जो टीचर अपने आप को भगवान समझते हैं, जैसा कि विकास दिव्यकीर्ति, खान, अवध, अखल, अमरकांत, इन लोग तमाम जिस तरीके छात्रों की आत्महत्या हुई है, अभी तक इन लोग एक भी छात्रों पे किसी भी तरीके का ये लोग एक्शन नहीं लिए। ज्यादा फीस देके उनके यहाँ पढ़ते हैं। हमारी जब हत्या होती है, हमारी जब मौत होती है तो हमारी लिए कौन बोलेगा? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हम एथिक्स पढ़ते हैं। टीचर ने या तो विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा, खान सर, जितने बड़े नामी गिरामी मुखर्जी नगर के, राजेंद्र नगर के जो अध्यापक हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। एक तरह से मौत का कुआं है। बेसमेंट में जितनी भी लाइब्रेरी चल रही है वो मौत का कुआं है। कोचिंग है वो एक तरह से मौत की चुनौती के लिए बुलावा दे रहे हैं। हम लोग 2-2 लाख रुपए देते हैं और हमें सुविधा के नाम से कुछ नहीं मिलती है। कोचिंग संस्थान बच्चों के सामूहिक हत्या का प्रयास कर रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में इस वक्त हम हैं और आप देख रहे हैं छात्र यहाँ पर लगातार कुछ दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर ये तमाम छात्र जो है बीचों बीच चौराहे पर बैठे हुए हैं और अपनी बात जो है वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या नाराजगी है, एक बार पोस्टर्स पर जो लिखा है वो आपको बता देती हूँ। वो झूठ बोल रहा था, बड़े सलीके से मैं एतबार ना करता तो और क्या करता, यूपीएससी, द्रोणाचार्य, माफिया बनाम शिक्षक, इस तरह के तमाम पोस्टर्स आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो साधना करने आए थे तेरे दरवाजे पर, तूने तो चंद पैसे के खातिर फरिश्तों को मार डाला। ये बातें जो हैं यहाँ पर पोस्टर्स में हमें नजर आ रही हैं। आप लोग ये बताइए, सबसे पहली बात, किसके लिए आप यहाँ आए हैं? किन मांगों को लेकर आप यहाँ आए हैं? हमारी जो मांगे हैं, सबसे पहला मांग ये है, जो छात्र की मृत्यु हुई है उसे आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ये नहीं कि उसकी मौत की कीमत 10 लाख लगाया जा रहा है। 10 लाख तो यहाँ खर्च हो जा रहा है छात्र का, 3 लाख एडमिशन नहीं लग जा रहा है। जो रहा आईएएस का जो हुआ जिसमें मृत्यु, वो मात्र 10 लाख दे रहा। मैं चाह रहा हूँ उचित मुआवजा मिले। और दूसरा, जो बेसमेंट में क्लास चलता है वो सारा बंद हो जाना चाहिए। ये नहीं जो आज मृत्यु हुई है, दुर्घटना हुआ है तो बंद होगा, फिर कल खुल जाएगा। पिछले साल आग लगी थी संस्कृति में तो सारा सील हो गया था और एमसीडी और प्रशासन की मिली भगत से फिर पुनः वापस वो खुल गया। फिर आज भी दुर्घटना हुई तो वही हुआ, फिर बंद हो गया, फिर पुनः वो खुल जाएगा। ये मिली भगत कब तक चलता रहेगा? कब तक हमारे जैसे छात्र, हमारे भाई मरते रहेंगे? इतना फीस देने के बाद भी सेफ्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कब तक ऐसा चलेगा? अच्छा, टीचर्स को लेकर क्या नाराजगी? टीचर्स को लेकर नाराजगी ये है कि उस हादसे में जिन लोगों की हत्या हुई है उनमें किसी भी बड़े टीचर ने, या तो विकास दिव्यकीर्ति, अवध ओझा, खान सर, जितने बड़े नामी गिरामी मुखर्जी नगर के, राजेंद्र नगर के जो अध्यापक हैं, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। और हम लोग इतने ज्यादा फीस देके उनके यहाँ पढ़ते हैं। हमारी जब हत्या होती है, हमारी जब मौत होती है तो हमारी लिए कौन बोलेगा? उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। हम एथिक्स पढ़ते हैं। हम यूपीएससी के छात्र हैं, हम एथिक्स पढ़ते हैं। हमारे हक की मांग कौन करेगा? हमारे लिए कौन बोलेगा? हम उनके स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट के लिए कौन बोलेगा? यहाँ जो कोचिंग जो अध्यापक हैं वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। वो सिर्फ व्यापार कर रहे हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया उन्होंने। शिक्षा उनका उद्देश्य नहीं है, पैसा वसूली वहाँ उद्देश्य है। कोचिंग अब माफिया तरीके का काम कर रहा है। कोचिंग संस्थान बिल्कुल बच्चों के प्रति जवाबदेह नहीं है, किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, सुरक्षा के मानक पूरे नहीं करते। नेहरू बिहार के वर्धमान प्लाजा में दृष्टि के सारे कोचिंग बेसमेंट में चलते हैं और सभी कोचिंग सब बेसमेंट में चलते हैं। सुरक्षा के मानकों को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? कोचिंग संस्थान की है, शिक्षकों की है। लेकिन कोचिंग संस्थानों ने सुरक्षा के मानकों का पूरा नहीं किया और अंततः बच्चों की जो हत्या हुई है उनके जिम्मेदार वो हैं। और जिम्मेदार होने के बावजूद जवाबदेही और उत्तरदायी नहीं, कोई जिम्मेदारी लेने के बावजूद वो बच्चों के प्रति संवेदना तक प्रकट नहीं करते। इससे हमारी नाराजगी उनके प्रति है। क्या कहते? शिक्षक से हम लोग इसलिए नाराज है, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और हम लोग निरंतर सड़क पे बैठे हुए हैं। एक बार कोई भी शिक्षक हमें सांत्वना देने, कोई शिक्षक नहीं आया अभी, कोई शिक्षक नहीं आया। मेरा नाम जैसा कि अखिलेश कुमार है। मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि ये घटना कोई नई घटना नहीं है, घटना लगातार होती रही है और होता रहेगा इसी तरीके, जैसा कि मेरा मानना है। जो टीचर अपने आप को भगवान समझते हैं, जैसा कि विकास दिव्यकीर्ति, खान, अवध, अखल, अमरकांत,
इन लोग तमाम जिस तरीके से छात्रों की आत्महत्या हुई है, अभी तक इन लोग एक भी छात्रों पे किसी भी तरीके का ये लोग एक्शन नहीं लिए हैं। किस तरीके के छात्रों के साथ इस तरीके व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में एक तरह की से मुखर्जी नगर को यूपीएससी का हब माना जाता है, लेकिन अब कुछ सालों में यहाँ पे फीस माफियाओं की तरफ फीस मोटी मोटी तरीके से वसूली की जा रही है। अगर मैं विकास दिव्य संस्था की बात करूँ तो 3 लाख रुपए का फीस है, जिस तरीके से इनकी संस्था के द्वारा बताया जाता है, लेकिन फीस तो दी जाती है मोटी मोटी, लेकिन उस हिसाब से फैसिलिटी नहीं दी जाती है कि फैसिलिटी क्या होनी चाहिए बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लाइब्रेरी के लिए। साथ ही साथ यहाँ पे पीजी का जो समस्या है, पीजी का भी एक अलग समस्या है। पीजी में 25,000 30,000 रुपया फीस है, लेकिन वहाँ पे पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, रहने के लिए व्यवस्था ठीक नहीं है, खाने के लिए भी व्यवस्था ठीक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे जो खुला वायर जो है, वायर से अभी कई लगातार खुले वायर हमने दिखाए। एक बार वो वायरिंग जो उस तरफ है वो दिखा दीजिए जिसकी ये बात कर रहे हैं। क्या क्या समस्याएं यूपीएससी के छात्रों को आती है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या और समस्याएं हैं जो आपको आती हैं यहाँ? मैम मेरा सबसे सीधा ये क्वेश्चन है कि मेरे को ये बताइए, आज 3 से 4 घंटे की बारिश में ये हाल है, अभी पूरी बारिश बची है, ना जाने कितनी लाइब्रेरी में पानी भरेगा, कितने संस्थानों में आग लगेगी, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? यहाँ पे इथिकल गाइडेंस आपको पढ़ाया जाता है, ये सिर्फ क्या किताबों तक सीमित है? यहाँ पे 200 मीटर दूर में सांसद का घर है, वहाँ पे सांसद में सिर्फ क्या चल रही है, वार्तालाप चल रही है, पक्ष विपक्ष है। यहाँ पे किसी भी नेता ने आके ये नहीं कहा कि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। एमसीडी की गलती नहीं है, किसी एक कार्य की भूमिका नहीं है इसमें। कोचिंग माफियाओं ने 100 की सीट में 500 लोग का एडमिशन ले रखा है। यहाँ पे इतने सारे लोग कंडक्ट यहाँ पे करवा रहे हैं, लाखों में फीस लेते हैं। इनका टर्नओवर देखे तो जो बड़े जो दिग्गज यहाँ के आसपास है, इनसे टर्नओवर यहाँ का ज्यादा है। बट यहाँ फैसिलिटी की बात करें, तारे यहाँ पे ऐसी लटकती है, एक लड़का नीचे यहाँ पे जब स्टूडेंट जब कोचिंग जाता है पूरे पैरों में पानी आता है, यहाँ तक पैर के पड़ता है लड़का। बताओ, इतनी गर्मी पड़ रही है, यहाँ पे एक स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने आता है, नॉर्मल कोचिंग की फीस 2 से 2.5 लाख है। फिर वो जिस पीजी में या रूम में रहता है कम से कम 10,000 का खर्चा। लाइब्रेरियों की फीस में इतना हाइक कि 2-2, 3-3 हजार फीस लग रही है, उसके बाद भी स्टूडेंट जान दे रहे हैं। और सबसे आप कह रहे हैं कि फीस बहुत ली जाती है, कोचिंग की रेंट बहुत लिया जाता है, आप क्या कह रहे हैं? आप लोग बताइए, जो पीछे है छात्र वो भी थोड़ा आगे आके अपनी बात जो है वो कह सकते हैं बिना कोई सुरक्षा व्यवस्था का कॉम्प्रोमाइज किए। क्या कह रहे हैं? मैम हमारी मांग ये है कि सबसे पहले तो ये जो कोचिंग चल रही है उसका कोई मापदंड नहीं बनाया गया एमसीडी की तरफ से, यहाँ के प्रशासन की तरफ से कोई सेफ्टी पैरामीटर नहीं है कि एक क्लास में कितने बच्चे बैठेंगे, कितने क्या होगा। ना तो फीस का मापदंड है, ना बच्चों के मापदंड है। लाइब्रेरी कहीं भी बनाया जा रहा है। आज ये पूंजीपति का पूरा सिस्टम चल रहा है कि लोग को पैसा कमाना है और यहाँ पे अपना प्रॉफिट देखना है। लड़कों से कोई लेना देना नहीं। संस्कृत आईएएस में अगली बार एक घटना हुई, उसमें भी ऐसे भी हो। अच्छा, संस्कृत आईएएस में भी एक बार घटना हुई, उसमें कोई मैटर नहीं निकला। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि जब से ये घटना हुई है राजेंद्र नगर में, तब से आप यहाँ के कोचिंग सेंटर क्या चल रहे हैं या बंद है, क्या हो रहा है? यहाँ पे जो लाइब्रेरियाँ हैं, परसों दिन उसको सील किया गया था, आज सारी लाइब्रेरियाँ चालू हो गई हैं। कोचिंग संस्थान, कुछ कोचिंग संस्थान जिनके ऑफिस बंद है, कुछ क्लासेस चल रही हैं। जो बेसमेंट में जिनको सील किया गया था वो बंद है, बाकी चल रहे हैं। जो एमसीडी पुलिस वालों ने 2 दिन पहले जिन लाइब्रेरी को उन्होंने बंद किया था, आज वो नेहरू विहार, अभी हम देख के आ रहे हैं, वहाँ 12 से 15 लाइब्रेरियाँ चल रही हैं। पुलिस वर्धमान प्लाजा नेहरू विहार, पुलिस वाले बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो नेक्सस है एमसीडी का, पुलिस वालों का, कोचिंग माफियाओं का, सरकार इसको तोड़े, इसके लिए दिशा निर्देश दे, इसके लिए कानून बनाए, इस पे कोई वो सुरक्षा गाइडलाइन जारी करे, क्योंकि यही तो भ्रष्टाचार है। आपने 2 दिन पहले उसको बंद करा, अभी 2 दिन बाद आपने चालू कर दिया। क्या इंतजार कर रहे हैं वर्धमान प्लाजा गिरे, 100 लोग 150 बच्चे जब उनकी मौत हो तब क्या उसको बंद किया जाएगा? आज ही वो कैसे चालू हो गया? हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ लाइब्रेरी चालू है, कैसे? पुलिस वाले और एमसीडी की मिली भगत से ये काम हो रहा है। मुखर्जी नगर में पिछले साल भी एक हादसा हुआ था, आपको ये बात का पता होगा। यहाँ पे संस्कृति कोचिंग में आग लग गई थी, जिसमें बच्चे 5वें मंजिल से कूद रहे थे। काफी बच्चों को देख के हम लोग का मन एकदम वो हो गया था, व्यथित हो गए थे। इसके बावजूद थोड़े दिन के बाद सारी कोचिंग चल गई, कोई सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं था। मीडिया जाके हर कोचिंग के सुरक्षा मानकों को देख सकती है, कोई पूरा नहीं करता। एग्जिट नहीं होता हर क्लास से, किसी भी क्लास में कोई सीख नहीं ली।
जो फायर वाला हादसा हुआ उससे कोई सीख नहीं ली। आप क्या कह रहे हैं? आप आगे आके अपनी बात कहिए। और जो छात्र हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस बीच हम चौराहे पर इस वक्त बैठे हैं। एक तरफ आपको दृष्टि IAS का इंस्टीट्यूट दिखेगा, पोस्टर्स है वो दिखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स के। क्या स्टूडेंट्स का और कहना है? सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए फोर्सेस भी आपको पीछे दिखाई देंगी। क्या कह रहे हैं आप अपने पोस्टर पे, बताइए जरा। नाराजगी ये है कि बेसमेंट में जितनी भी कोचिंग और लाइब्रेरी चल रहे हैं उसे स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि उससे स्टूडेंट की बहुत समस्या होती है। जहां 50-60 स्टूडेंट को बैठाना चाहिए, वहां भेड़ बकरियों की तरह 400 से 500 स्टूडेंट को बैठाया जाता है। आप कह रहे हैं 50 की कैपेसिटी में 500 को बिठाया जा रहा है। बच्चों को बैठाया जाता है एक साथ। एक तरह से मौत का कुआं है। बेसमेंट में जितनी भी लाइब्रेरी चल रही है वो मौत का कुआं है, कोचिंग है। वो एक तरह से मौत की चुनौती के लिए बुलावा दे रहे हैं। हम लोग 2-2 लाख रुपए देते हैं और हमें सुविधा के नाम से कुछ नहीं मिलती है। कोचिंग संस्थान बच्चों के सामूहिक हत्या का प्रयास कर रहा है। अब कोचिंग संस्थान फिर थोड़े दिन में चालू हो जाएंगे। MCD को, पुलिस को बकायदा पैसा जाता है यहाँ से। भ्रष्टाचार का एक नेक्सस बना हुआ है, गठबंधन बना हुआ है। लाइब्रेरी से भी पैसा जाता है। पुलिस वाले, MCD वाले सुरक्षा मानकों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। ये सब पैसे के कालाबाजारी है। ये पैसे का कालाबाजारी चल रहा मुख्य। आपने देखा पूरे यहाँ पर हम प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। आपका इस पर क्या कह रहा है? कांग्रेस के लिए कभी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।